अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद अबू बकर। आज के हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि हम अपने Node.js एंड एक्सप्रेस को यूज करते हुए अपने बैक एंड एपीआई कैसे बना सकते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल में न्यू हैं जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हूँ अपने डेस्कटॉप में। आपको जैसे कि मैंने बता दिया है कि आज हम सीखे जा रहे हैं एपीआई कैसे बनाते हैं अपने एक्सप्रेस में। आपको इतनी मुझे आज एक्साइटमेंट है आपको एपीआई बनाना सिखाने में कि मैंने पहले ही का एक फोल्डर एपीआई के नाम से बना लिया है। यहाँ पर हम ओपन विद कोड कर लेते हैं और यहाँ पर आने के बाद इसे हाइड कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपना ये सब को रिमूव कर लेंगे और यहाँ पर हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे। टर्मिनल हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम एपीआई के फोल्डर में एक और फोल्डर बना लेंगे, उसका नाम होगा माई एपीआई। माई एपीआई का नाम से फोल्डर बना लिया और यहाँ टर्मिनल में आने के बाद सीडी माई एपीआई कर लेंगे। यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आने के बाद npm init -y करेंगे ताकि हमारी package.json की फाइल बने। हमारी यहाँ पे इसके अंदर package.json की फाइल बन गई है और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पर अब हमने कर लिया है सब कुछ और यहाँ पर आने के बाद हमने अपना एक्सप्रेस जो हमारी एक्सप्रेस है उसे डाउनलोड कर लें। मैं एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में आ गया हूँ और ये npm इंस्टॉल एक्सप्रेस इसे मैं कॉपी कर लिया है और इसे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारा एक्सप्रेस। जैसे कि आपको पता है मैं ये 6 वर्जन यूज़ करता हूँ। ये 6 वर्जन यूज़ करने के लिए हमें करना होगा मॉड्यूल और यहाँ पर मॉड्यूल हमने करना है सबसे पहले हमने यहाँ पर server.js कर देना है। server.js कर लेंगे मेन फाइल, यहाँ पर हम अपनी एपीआई बनाएंगे। ये हमने अपनी मेन फाइल server.js कर ली और टाइप मॉड्यूल होता है टाइप मॉड्यूल हो गया और यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट में नोड सर्वर .js। हमने इसमें कह दिया है कि हमारी जो मेन फाइल है वो होनी चाहिए server.js और टाइप मॉड्यूल मतलब कि ES6 वर्जन यूज हो और साथ ही साथ नोड स्टार्ट में नोड server.js हो। अब हम यहाँ पर सेव करें और यहाँ पर कह रहा है हमें एरर दे रहा है। एरर था वो ये था कि हम दूसरी फाइल में काम कर रहे थे जो कि हमने डिलीट की हुई थी पहले की। हमारी जो मेन जो असली package.json की फाइल है वो ये है, वो पुरानी फाइल थी जो मैंने पहले डिलीट करी। मेन में हम कह देते हैं server.js। server.js मेन होगी हमारी। इसे हम अभी डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। मेन हमारी क्या होगी server.js। यहाँ पर आगे जाके हम अब यहाँ पर हम कहेंगे टाइप और मॉड्यूल ताकि हम ES6 वर्जन यूज करते हैं और स्टार्ट में हम कहेंगे जो हमारी नोड server.js। अभी हम कोई एपीआई नहीं बना रहे, अभी हम सेटअप कर रहे हैं अपने इसको। अब हमारा हो गया है। अब हम यहाँ पर एक फाइल बना लेंगे server.js के नाम से जो हमारी मेन फाइल थी और यहाँ पर हम आने के बाद अपने एक्सप्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर हम अब पेस्ट कर लिया और अब आप देखिएगा अब हम जब कांग्रेचुलेशन हमारी पहली एपीआई क्रिएट हो गई एक्सप्रेस के जरिए। सबसे पहले हमें ये करना है कि हमारी जो हम यूज कर रहे हैं ES6 वर्जन। यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे कौन सी जगह इंपोर्ट और यहाँ पर हम करेंगे एक्सप्रेस फ्रॉम और यहाँ से ये भी खत्म करें एक्सप्रेस। ये हमारा हो गया है और अब हमारी
पहली API बन गई है। सो यहाँ से आप थंडर क्लाइंट में चले जाइए। थंडर क्लाइंट जिन लोगों ने अभी एक्सटेंशन नहीं है तो वो अभी कर सकते हैं यहाँ से डाउनलोड। सो यहाँ पर थंडर क्लाइंट में चले जाइए, आप ब्राउजर में भी जा सकते हैं। सो ये हमारा, अब मैं बताता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। सो ये app.get हमारी ये ऐप है, और गेट मतलब बहुत से टाइप होती है। गेट होती है, पोस्ट होती है, डिलीट होती है, पुट होती है। सो हम यूज़ करें अभी गेट, और गेट में जो हमारा ये एंड पॉइंट बना हुआ है स्लैश के नाम से। सो जब हम इस एंड पॉइंट में हिट हो टारगेट करेंगे, मतलब एंड पॉइंट हिट होगा, तो ये वाला हेलो वर्ड हमारा कॉल होगा। सो दिस मतलब रिस्पॉन्स, मतलब कि रिस्पॉन्स में हमें आए हेलो वर्ड। सो थंडर क्लाइंट में जाएंगे और यहाँ पर लोकल और स्लैश, और इसका पोर्ट क्या है हमारा 3000। तो यहाँ पर भी लोकल हमने यहाँ पर लिख दिया लोकल होस्ट HTTP लोकल होस्ट /3000 फिर स्लैश, क्योंकि उसका एंड पॉइंट क्या था स्लैश। तो आखिर में अगर हम एंड पॉइंट चेंज कर ले /ABC कर लें, सो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ऑन कर लेते हैं, टर्मिनल, और यहाँ पर न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर हम यहाँ पर ले आते हैं, और यहाँ पर हम कहते हैं CD, और CD में हमारा क्या था माई API। सो माई, और यहाँ पर npm start। सो गलत लिखा है मैंने, ये npm start। सो npm start कर लिया है, और अब हमारा सर्वर रन हो रहा है, क्योंकि ये हमारा सर्वर app.listen में का मतलब है कि हमारा जो सर्वर है वो अभी रन हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर, हमारी कौन सी टाइप थी यहाँ पर app.get, और यहाँ पर हम थंडर क्लाइंट में भी app.post है ये, लेकिन हमें गेट करने हैं, इसकी टाइप करी गेट। सो जब हमने ये किया तो ये हमें कह रहा है कि हाँ यहाँ पर एरर आ रहा है। सो ये एरर क्या है इसे भी हम अभी देख लेते हैं। सो इसे यहाँ पर कर लेते हैं, और यहाँ पर इस को ऑफ कर लेते हैं, और दोबारा हम यहाँ server.js में आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर हम पता चल गया हमने स्लैश डाली थी, हमारा एंड पॉइंट था, अब ABC हमने चेंज कर लिया था। सो अब हमें /ABC करना है। सो अब हमने यहाँ पर करेंगे। सो हमें अपना रिस्पॉन्स में हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है, सो आप ये भी देख सकते हैं। तो ये हमारी API काम कर रही है, आप देख भी सकते हैं। सो अब हम देखते हैं रिक्वेस्ट क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है। सो रिस्पॉन्स होता है, RES का मतलब है रिस्पॉन्स, तो मतलब कि इसके रिस्पॉन्स में हमें क्या मिलेगा। और रिक्वेस्ट क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है एक ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट, अब मैं आपको सब कुछ सारा डिटेल से बता देता हूँ। सो अब हम एक सो अब मैं बताता हूँ, 3 टाइप्स होती है डाटा भेजने की, बॉडी, हेडर और क्यूरी। सो सबसे पहले हम बॉडी देख लेते हैं, बॉडी वाली जो टाइप है डाटा भेजने की वो क्या है। सो इसे हम छोटा कर लेते हैं। सो इसे हम सब कुछ रिमूव कर लेते हैं। सो ये हम बॉडी में अभी आए हुए हैं, और यहाँ पर हम कोई भी डाटा भेज सकते हैं। सो अभी हम क्यूरी की मदद से डाटा भेजेंगे। सो क्यूरी क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं क्यूरी क्या होता है। सबसे पहले हम लेट डाटा इज इक्वल टू क्यूरी। सो डाटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, क्योंकि रिक्वेस्ट, ये जो हमारे पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है, अब रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट में क्यूरी आता है, रिक्वेस्ट में बॉडी भी आता है, इसलिए हम इसे रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी कहा है। और लिस्ट डॉट सेंड में हम भेज देते हैं, या कंसोल डॉट लॉग में हम भेज देंगे डाटा को। सो अब हम मतलब कि जो हमारा क्यूरी में 3 टाइप्स होती है, हेडर में होती है, क्यूरी में होती है, बॉडी में होती है। तो हम क्यूरी में भेजेंगे,
सो क्यूरी में, तो यहाँ पर क्यूरी के लिए हमें यूज़ करना होता है क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क क्यों यूज़ करना होता है अभी मैं बताता हूँ। क्यूरी के लिए आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर यूज़ करना होता है ताकि हम अपना डाटा भेज रखें सर्वर में। सो अब यहाँ पर हम नेम, लेकिन अभी हम सर्वर से डाटा लेंगे। सो नेम इज इक्वल क्वेश्चन मार्क के बाद नेम इज इक्वल टू हम कह देते हैं अपना नाम अबू बकर। सो अब हम इसे सेंड करते हैं। सो हमारा ये सेंड हो गया है, लेकिन अभी हमने सर्वर को रिफ्रेश नहीं किया। पहले हम रिफ्रेश कर लेते हैं npm स्टार्ट। सो हमने रिफ्रेश कर लिया और अब भेजते हैं हम अपना डाटा। सो क्यूरी में ABC फिर क्वेश्चन मार्क फिर नेम इज इक्वल टू अबू बकर। सो ये देख सकते हैं ये हमारा console.log में नेम इज इक्वल टू अबू बकर आ रहा है। सो अब अगर आप और चाहते हैं और साथ और डाटा भेजें तो उसके लिए आपको ये साइन यूज करना होगा और यहाँ पर हम कहेंगे क्वाल इज इक्वल टू मतलब क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू ID3। सो अब हम यहाँ पर ये डाटा भी भेजेंगे। सो यहाँ पर हमारा डाटा हमने भेज दिया। सो दोबारा भेजेंगे। सो यहाँ पर अभी तक हमारा डाटा नहीं आ रहा। सो दोबारा इसे बैक करते हैं, दोबारा करते हैं। सो यह अभी हमारा एंड पॉइंट हिट नहीं हो रहा। सो अब हम दूसरी रिक्वेस्ट भेजते हैं। क्या कह रहा है हमें, दिस इज नॉट ए कमर्शियल वर्जन ऑफ थंडरक्लाइंट फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल यूज। सो यहाँ पर हम वापस कंट्रोल V और यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो अभी प्रोसेसिंग में है, ये देख सकते हैं रिक्वेस्ट अभी हमारी प्रोसेसिंग में है। सो आप देखते हैं हमारा ये हमें प्रोसेसिंग में दी और अब हमारी रिक्वेस्ट आ गई है। सर्वर ने हमें क्लाइंट को डाटा भेजा है, ये आप देख सकते हैं। ये थी आज हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।